नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बर्थ डिस्चार्ज समरी के बारे में। बर्थ डिस्चार्ज समरी होती क्या है, बर्थ डिस्चार्ज समरी का हेल्थ इंश्योरेंस में क्या काम होता है और बर्थ डिस्चार्ज समरी और बर्थ सर्टिफिकेट में क्या अंतर होता है, आज की वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। आजकल क्या होता है कि बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां जब भी हम किसी बच्चे का यानी कि 1 से 10 साल तक के किसी बच्चे का क्लेम लेते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी एक क्वेरी लगाती है, बर्थ डिस्चार्ज समरी की क्वेरी लगाती है। तो उनको बर्थ के टाइम की डिस्चार्ज समरी, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, बर्थ के टाइम की डिस्चार्ज समरी। बर्थ सर्टिफिकेट अलग होता है, बर्थ डिस्चार्ज समरी अलग होता है। उसको न्यूबॉर्न बर्थ समरी भी बोलते हैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग टाइप से बोल सकते हैं, लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनी जो क्वेरी लगाती है वो लगाती है बर्थ डिस्चार्ज समरी के नाम से। तो वो होती क्या है और इंश्योरेंस कंपनी क्यों मांगती है, आज की वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहे। चैनल पे आप लोग नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा सिर्फ इतना है कि आप लोग अवेयर हो जाएं और आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए कि बर्थ डिस्चार्ज समरी की वैल्यू क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग बच्चे का जन्म हो जाने के बाद बर्थ के टाइम के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो फेंक देते हैं या कहीं इधर उधर कर देते हैं। लेकिन जब वो बच्चे के नाम से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करते हैं और बच्चे को कभी मेडिकली इमरजेंसी हो जाती है यानी कि मेडिकली कोई ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है तो बच्चे को हॉस्पिटलाइज कराया जाता है। और हॉस्पिटलाइज कराने के बाद इंश्योरेंस कंपनी बच्चे के जन्म के टाइम के कुछ कागज मांगती है आप लोगों से। उसमें सबसे मेन कागज होता है कि बर्थ डिस्चार्ज समरी, यानी कि उसमें बच्चे के जन्म को लेके जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी लिखी होती है और उसी बेसिस पे आपका क्लेम रोक दिया जाता है। क्योंकि जब तक उनको वो नहीं मिलेगी तब तक वो अप्रूवल नहीं देते हैं। उस बच्चे की डिस्चार्ज समरी में यानी कि बर्थ डिस्चार्ज समरी में लिखा ये होता है कि बच्चे का वेट कितना था जन्म के टाइम पे, बच्चे की एज कितनी थी यानी कितने दिन का या कितने वीक का था, इसके अलावा बच्चे में और क्या क्या प्रॉब्लम्स थी या फिर जो पैरामीटर उनके होते हैं मेडिकली वो उन पैरामीटर पे फिट था या कोई प्रॉब्लम उन्होंने उस बर्थ डिस्चार्ज समरी के अंदर शो कर रखी थी या नहीं कर रखी थी। तो वो उस डिस्चार्ज समरी को देख के आपका अप्रूवल देते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि बच्चा स्वस्थ पैदा हुआ था या फिर जन्म के टाइम से ही उसको कोई तकलीफ है। तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनी ये कंफर्म करती है उस डिस्चार्ज समरी को देख के कि बच्चे को जन्म से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है या फिर जो डॉक्यूमेंट्स अभी हॉस्पिटल ने हमारे पास भेजे हैं उसके अंदर कोई बातें मिसमैच तो नहीं हो रही। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है कि अगर बच्चे को कोई तकलीफ होती है तो वो करंट टाइम से दिखाते हैं यानी कि सेम डेट से दिखाते हैं, यानी कि जिस डेट में बच्चा हॉस्पिटलाइज हुआ है उस डेट से ही उस प्रॉब्लम को शो करते हैं। लेकिन होता क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी के अंदर भी एक डॉक्टर्स की टीम होती है, तो वो डॉक्टर डॉक्यूमेंट्स को देख के समझ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स पुरानी हो सकती है, बर्थ के टाइम की हो सकती है या फिर अभी फिलहाल टाइम से उसको हो रही है। तो डॉक्यूमेंट्स में वो देखते ही वो लोग पकड़ लेते हैं, इसलिए बर्थ डिस्चार्ज समरी की वो क्वेरी लगाते हैं। मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहता हूं कि आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस तो लेंगे, आज नहीं लेंगे तो 10 साल बाद लेंगे, 5 साल बाद लेंगे, 2 साल के बाद लेना तो है। उसमें आपको अपने बच्चे भी ऐड कराने हैं, क्योंकि अगर आपकी फैमिली में बच्चे हैं तो पॉलिसी के अंदर वो भी ऐड होने हैं, क्योंकि उनको भी कभी ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि जिस भी बच्चे का जन्म आपकी फैमिली में हो रहा है तो बच्चे के बर्थ के टाइम के यानी कि बच्चे के जन्म के टाइम के जितने भी कागज़ हैं आप उन कागज़ को जब तक बच्चा 10 से 12 साल का ना हो जाए तब तक आप उनको संभाल के रखिए। अगर कभी भी बच्चे को कोई मेडिकली प्रॉब्लम हो और इंश्योरेंस कंपनी बर्थ के टाइम के कोई कागज़ आप लोगों से मांगती है और आप लोगों के पास वो कागज नहीं होते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको क्लेम लेने में और हो सकता है आपका क्लेम भी रिजेक्ट कर दिया जाए। एक चीज़ मैं और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कुछ हॉस्पिटल जो होते हैं जो अच्छे और बड़े होते हैं वो हॉस्पिटल बच्चे की बर्थ की डिस्चार्ज समरी जो है अलग से बना के देते हैं, और कुछ जो हॉस्पिटल होते हैं वो मदर की डिस्चार्ज समरी के अंदर ही बच्चे के नोट्स लिख देते हैं, बच्चे का जन्म इस टाइम हुआ, बच्चे का वेट इस टाइम था, और जो भी मतलब उसमें पैरामीटर होते हैं वो मदर की डिस्चार्ज समरी के अंदर ही उसमें अलग से मेंशन, अलग से छोटे से में मेंशन कर देते हैं। तो अगर वो भी आपके पास है तो उससे भी काम चल जाएगा, लेकिन आपके पास होना जरूरी है। उस बर्थ डिस्चार्ज समरी पे या फिर डिस्चार्ज समरी पे हॉस्पिटल की साइन स्टैंप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बगैर उस साइन स्टैम्प के इंश्योरेंस कंपनी उसको वैलिड नहीं मानती है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास बर्थ से रिलेटेड हैं आप उनको कम से कम 10 साल संभाल के रखिए। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों को बोल रहा हूँ, संभाल के रखेंगे तो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, क्लेम लेते टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी।
तो आज की वीडियो मैंने आप लोगों को बताया कि बर्थ डिस्चार्ज समरी क्या होती है, बर्थ डिस्चार्ज समरी की ज़रूरत हमें हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के अंदर क्यों पड़ती है और कितने दिन तक हमें इसको संभाल के रखना चाहिए, सारा कुछ आप लोगों को डिटेल में बता दिया है। तो इस वीडियो का पर्पस आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी आप लोगों के मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। इसके अलावा आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के अंदर कोई क्वेरी है, उस क्वेरी से रिलेटेड भी आप लोग मुझसे सवाल जरूर पूछ सकते हो। सभी सवालों का जवाब आप लोगों को लिमिटेड टाइम में जरूर मिलेगा। जितने भी पॉलिसी होल्डर है उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए सब्सक्राइब करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।